बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। हमारे प्रोजेक्ट का नेम है व्हीकल मैनेजमेंट सिस्टम और पर्पस हमारे प्रोजेक्ट का ये है कि हम व्हीकल्स की रजिस्ट्रेशन को ऑनलाइन कर रहे हैं। ऑब्जेक्टिव हमारे प्रोजेक्ट का ये है कि इससे एक तो टाइम रिडक्शन होगी और दूसरा लेस एफर्ट यूज़ होगी यूज़र्स की भी और रजिस्ट्रेशन ऑफिसर की भी। पर्सपेक्टिव हमारा इस प्रोजेक्ट का ये है कि हम इसका प्रोसीजर चेंज कर रहे हैं। वो किस तरह से कि जो ऑलरेडी एग्जिस्टिंग सिस्टम है वो मैनुअल सिस्टम है और अब हमारा सिस्टम ऑनलाइन है, जिससे यूज़र्स को घर बैठे अपनी व्हीकल रजिस्ट्रेशन करने में आसानी होगी, उनका टाइम लेस कंज्यूम होगा और उनकी लेस एफर्ट यूज़ होगी। और टूल्स जो हमने इस प्रोजेक्ट के लिए यूज़ किए हैं वो एडोब ड्रीम व्यूअर, जिसके ज़रिए हमने कोडिंग की है, और एंड्रॉयड स्टूडियो है जो हमने एंड्रॉयड एप्लीकेशन डेवलप करने के लिए यूज़ किया है। जैम्प सर्वर यूज़ किया है हमने, और वेबसाइट के लिए जो हमने फ्रेमवर्क यूज़ किया है वो बूटस्ट्रैप फ्रेमवर्क यूज़ किया है, और ग्लिफी वेबसाइट के थ्रू हमने UML डायग्राम्स की डिज़ाइनिंग की है। मॉड्यूल्स जो है हमारे पास बेसिक हमारे 3 मॉड्यूल्स हैं। जो फर्स्ट मॉड्यूल है वो यूज़र है। यूज़र के मॉड्यूल में क्या चीज़ है कि जो हमारा कस्टमर है या क्लाइंट है जो हमारा ये वेबसाइट यूज़ करने वाला होगा वो यूज़र होगा जो कि अपनी व्हीकल्स की रजिस्ट्रेशन करवाएगा। सेकंड जो हमारा मॉड्यूल है वो एडमिन है। एडमिन का काम ये होगा कि वो सारे सिस्टम को हैंडल कर सकता है, व्हीकल और यूज़र्स की इंफॉर्मेशन को चेंज कर सकता है, देख सकता है, और उसके अलावा एडमिन जो मेन काम करेगा वो यूज़र को रजिस्ट्रेशन नंबर एट द एंड ऑफ होल प्रोसेस उसे प्रोवाइड करेगा। और थर्ड मॉड्यूल हमारा एजेंसी है। एजेंसी जो है हमारी एडमिन को ये वैलिडिटी प्रोवाइड करेगी कि इस स्पेसिफिक CNIC के अगेंस्ट हमारी ये व्हीकल रजिस्टर है या नहीं है। इस तरह से हमारा ये पूरा प्रोजेक्ट काम कर रहा है। थैंक यू। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। तो ये हमारा फ्रंट एंड है। हमारी वेबसाइट का होम पेज है। सिंपल रखने की वजह ये है कि हमारी जो ऑडियंस है यूज़ करने वाली वो अडल्ट होगी, और अडल्ट्स के लिए हमने कोई वाइब्रेंट कलर्स वगैरह इस तरह की चीज़ें यूज़ नहीं की। अब हमारे पास फ्रंट एंड पे जो हमारी फंक्शनलिटीज़ हैं, यानी कि व्हीकल रजिस्ट्रेशन है, एडमिन का पैनल है, या एजेंसी है, या अबाउट अस का पेज है। अबाउट अस के पेज में अगर हम सबसे पहले चले जाएँ तो उसमें हमने अपना पर्पस जो भी है, हमारा मिशन है, दूसरा हमने कॉन्टैक्ट डिटेल्स थोड़ी बहुत बता दी अपनी। फिर उसके बाद अगर हम होम पे वापस इस मॉड्यूल में एंटर करता है तो उसके पास आगे फॉर्म्स आ जाते हैं। फॉर्म आएंगे ताकि वो अपना डाटा को फिल कर सके। फॉर्म को भी हमने आसान रखने की ट्राई की है ताकि यूज़र के लिए कोई मुश्किल ना हो। हर चीज़ हमने एक्सप्लेन की है ताकि उसके लिए आसानी इन्फॉर्मेशन देगा। अब अगर देखें तो मैंने ये सारी इन्फॉर्मेशन फिल कर दी है। तो अब मैं नेक्स्ट की तरफ जाता हूँ, सबमिट बटन करता हूँ, तो वो आपको बता देगा स्टेप 1 आपका कंप्लीट हो गया। जब आप आगे आएंगे तो स्टेप 2 आ जाएगा। स्टेप 2 में फिर से आपके पास एक फॉर्म है, हम उसको फिल करेंगे अभी। अब हम देख सकते हैं हमने ये सारी इन्फॉर्मेशन फिल कर दी है। यहाँ पे एक हमारे पास ये ऑप्शन है इमेज का, जहाँ पे हमने अपनी परचेज जो स्लिप है वो हमने अपलोड करनी है, उसकी पिक्चर। जब हम इसको सबमिट करते हैं तो ये हमारे पास स्टेप 2 कंप्लीट हो जाता है। हम नेक्स्ट स्टेप पे जाते हैं। नेक्स्ट स्टेप हमारा आ जाता है कमर्शियल व्हीकल का। अगर तो आपकी व्हीकल कमर्शियल है तो आप ये फॉर्म फिल करेंगे। अगर तो आपकी व्हीकल कमर्शियल नहीं है तो आप इसको सिंपल स्किप कर सकते हैं। तो आपके पास एक स्क्रीन आ जाएगी जहाँ पे आपको बता दीजिएगा कि आपकी इन्फॉर्मेशन स्टोर हो चुकी है और 2-3 दिन तक आपको रिज़ल्ट का बता दिया जाएगा। ठीक है, फिर हम यहाँ से वापस होम पे जाते हैं। इसी तरह हम होम पे आ गए। होम पे हमारे पास दोबारा से वही चीज़ें हैं। अब जितनी ये चीज़ें हमने यूज़ की हैं वो हमने सारा कोशिश की है कि हम सिंपल रखें, इजी रखें, ताकि हमारे यूज़र्स के लिए आसान हो समझना। और दूसरा हमने कलर स्कीम इस तरह की चूज़ की है कि वो थोड़ा हर यूज़र के देखने में आसानी हो। जैसे अगर हम एडमिन के पोर्शन में जाते हैं तो आगे हमने ये यूज़र नेम पासवर्ड एंटर करेंगे, सबमिट करेंगे। लॉगिन के बाद वो हमसे जो एडमिन का पैनल है उसमें ये हमने फिर आगे बटन यूज़ किए हैं कि वो देखेगा न्यू रजिस्ट्रेशन रिक्वेस्ट एंड ट्रांसफ़र व्हीकल या ऐसा जो भी चीज़ें हैं। फिर आप यहाँ से दोबारा लॉग आउट करके होम पे जा सकते हैं। इसी तरह एजेंसी का काम ये होगा कि वो सारा हमें बताएगी कि हमारा जो गाड़ी परचेज़ की है, यानी कि जो गाड़ी की जो व्हीकल की डिटेल दी है वो आया ठीक है भी या नहीं। तो ये था हमारा फ्रंट एंड का काम, और इसमें हमने ज़्यादातर बूटस्ट्रैप, HTML और CSS यूज़ की है। थैंक यू।
बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। मैं अभी एडमिन की फंक्शनैलिटीज़ बताने लगा हूँ, जिसमें सबसे पहले है जी न्यू रजिस्ट्रेशन रिक्वेस्ट। इसमें वो रिक्वेस्ट होंगी जो नई व्हीकल्स के लिए, मतलब जो नई व्हीकल्स हैं उनके रजिस्ट्रेशन के लिए जो होंगी ना, वो उनकी सारी डिटेल इसमें आई होगी। सबसे पहले ये जो ऊपर टेबल है इसमें यूज़र की डिटेल है, उसके बाद उनके अगेंस्ट जो व्हीकल्स हैं उनकी डिटेल है, और उसके बाद अगर वो व्हीकल कमर्शियल हैं तो उनकी डिटेल है। तो इसका अगर हम बैक एंड में देखें कि इसकी वर्किंग किस तरह हो रही है, तो उसके लिए हम जाते हैं अपने जहाँ पे हमने अपनी वेबसाइट रखी हुई है ऑनलाइन। तो ये सारी फाइल्स हैं। सबसे पहले जो हमारा ये वाला जो पेज है खुल रहा है, इसका नाम है एडमिन होम। जो ये जो पेज है इस पेज का नाम है न्यू व्हीकल रिक्वेस्ट, जहाँ पे सारा डाटा बेस से रिट्रीव हो रहा है। तो ये आएगा इधर। इस पेज पे PHP का कोड है। उसमें अगर देखें सबसे पहले ये यहाँ पर हम कनेक्शन बना रहे हैं अपनी डेटाबेस के साथ। ये VMS हमारी डेटाबेस का नाम है। तो ये क्यूरीज लगी है कि यूज़र डिटेल हमारे पास बैकएंड का टेबल है, जिसमें हमने जो रिक्वेस्ट कर रहा है बंदा उसकी डिटेल है वो यूज़र डिटेल्स में पड़ी हुई है, वहाँ से उसका डाटा लेकर आ रहा है, इस क्यूरी के थ्रू आ रहा है। उसके बाद व्हीकल डिटेल में व्हीकल की सारी इन्फॉर्मेशन पड़ी हुई है। और जो हमारा तीसरा ऑप्शन था कि गाड़ी अगर कमर्शियल है तो उसकी इन्फॉर्मेशन प्रोवाइड करें, तो वो डिटेल सारी कमर्शियल व्हीकल डिटेल में मौजूद है। उसके बाद नीचे अगर आएँ तो ये हमने हेडर इंक्लूड किया हुआ है। हेडर एक अलग से फ़ाइल बनाई हुई है, उसमें हमने, क्योंकि हेडर फाइल्स में कॉमन होता है, तो उसकी हमने एक अलग से फ़ाइल बनाई हुई है और इसको हमने काफ़ी सारे पेजेस में कॉल किया हुआ है। उसके बाद ये टेबल है। यहाँ पर वो डाटा रिट्रीव हो रहा है टेबल से, यूज़र वाले टेबल से, व्हीकल वाले टेबल से और कमर्शियल वाले टेबल से। अच्छा, ये जो हमारा पेज है जिसमें सारी नई व्हीकल्स के लिए रिक्वेस्ट जो शो हो रही हैं, यहीं से हमने जो एडमिन है वो क्या करेगा, व्हीकल का CNIC और व्हीकल का चेसिस नंबर और जो पर्सन है उसका CNIC जो है वो आगे एजेंसी को ट्रांसफ़र कर देगा कि मुझे चेक करके बताओ कि इस CNIC के अगेंस्ट ये वाला चेसिस नंबर रजिस्टर है या नहीं। वो यहाँ से होगा। और अगर एडमिन जो है वो कोई रिकॉर्ड डिलीट करना चाहता है तो यहाँ पे वो CNIC चेसिस नंबर डालेगा, उसके अगेंस्ट जितने भी इन टेबल्स में रिकॉर्ड हैं वो ऑटोमेटिकली डिलीट हो जाएंगे। उसके बाद अगर हम ट्रांसफ़र व्हीकल रिक्वेस्ट में देखें, इसके अंदर वो रिक्वेस्ट्स होंगी जो लोगों ने मतलब अपनी गाड़ी की ऑनरशिप जो होती है वो ट्रांसफ़र करने के लिए भेजी हुई है। ये भी इसी तरह टेबल है। ये ओनर का जो करंट ओनर है गाड़ी का, उसका CNIC वो यहाँ पर है, ये व्हीकल का चेसिस नंबर है, और ये जो गाड़ी ख़रीदना चाहता है ये उसका चेसिस नंबर है। इसमें भी सेम इसी तरह जब ये रिकॉर्ड आगे वेरिफिकेशन के लिए भेजेंगे तो ओनर का CNIC, व्हीकल का चेसिस नंबर और परचेज़र का CNIC भेज देंगे वेरीफाई करने के लिए एजेंसी में। रिस्पांस फ्रॉम एजेंसी में अगर हम देखें तो वो होगा जो हमने रिक्वेस्ट जो आई हुई थी हमें न्यू व्हीकल या ट्रांसफ़र के लिए, वो जो हमने CNIC चेसिस नंबर आगे ट्रांसफ़र किया था एजेंसी को, वो इसमें वो रिस्पांस होंगे कि ये जो तुमने रिक्वेस्ट भेजी है, ये जो CNIC है इसके अगेंस्ट चेसिस नंबर, मतलब ये रिकॉर्ड हमारे सिस्टम में है या नहीं। तो उसके अंदर भी दो ऑप्शन है, एक तो जो नई व्हीकल की रिक्वेस्ट के लिए थी वो अलग होंगी और ट्रांसफ़र की रिक्वेस्ट वो अलग होंगी। अब ये सारी वो तमाम रिक्वेस्ट हैं जो हमने आगे ट्रांसफ़र की थी वेरिफिकेशन के लिए। यहाँ पर इसी तरह अगर हम देखें तो उसने बता दिया कि ये जो ये CNIC है, ये चेसिस नंबर है, इसका ये स्टेटस है, मतलब ये वैलिड है। और अगर हम रिकॉर्ड को व्यू करना चाहते हैं तो ये बटन है। इसी तरह अब हमने नंबर जनरेट करना है कि जो मतलब जो रिक्वेस्ट है हमने गाड़ी को नंबर अलॉट करना है, तो इस बटन को दबाएंगे तो नंबर जनरेट हो जाएगा। अब ये नंबर ये नंबर ऑटोमेटिकली जनरेट हुआ है। इसके पीछे फिर ये सिटी कोड है, हम यहाँ से सेलेक्ट कर लेंगे और CNIC डाल देंगे यहाँ पे और चेसिस नंबर। तो ये जब हम इसको सेव रिकॉर्ड करेंगे तो एक जो हमारा यूज़र है जिसने रिक्वेस्ट की थी उसको ईमेल्स के थ्रू या जैसे भी मैसेज चला जाएगा और वो इस सिस्टम में एंटर होके भी अपना CNIC और चेसिस नंबर एंटर करेगा, तो उसको ये वाला नंबर अलॉट हो जाएगा, मतलब ये वाला नंबर उसके इस नंबर की एंट्री हो जाएगी। नादरा का रिकॉर्ड हमने इसलिए रखा है कि जो हमें रिक्वेस्ट आई हैं, ये
रजिस्ट्रेशन की। अब हमने चेक करना है कि जो CNIC जो हमारे पास आया है वो वैलिड भी है या नहीं। उसके लिए हम नादरा में जाएंगे, नादरा में हम सर्च करेंगे उस CNIC को। अगर तो CNIC के अगेंस्ट रिकॉर्ड हुआ सिस्टम के अंदर तो बता देगा कि यार ये CNIC जो है ये वैलिड है, अदरवाइज़ वो रिक्वेस्ट को हम डिलीट कर देंगे। एडमिन के बाद जो हमारा मॉड्यूल हमने डिस्कस करना है वो एजेंसी का मॉड्यूल है। इसमें हमारे पास जो एडमिन रिक्वेस्ट फॉरवर्ड करेगा वो हमारे पास एजेंसी में आएंगी। एजेंसी में आगे मज़ीद हमारे पास दो हैं, एक हेड ऑफिस है और एक कंपनी है। हेड ऑफिस के पास सारी रिक्वेस्ट आएंगी। हेड ऑफिस जो है वो कंपनी को एडिट ऐड डिलीट वगैरह कर सकता है। हेड ऑफिस में जो रिक्वेस्ट आएंगी हेड ऑफिस से वो आगे फॉरवर्ड होंगी कंपनी में। तो ये हेड ऑफिस अभी ओपन है। हेड ऑफिस में न्यू रजिस्ट्रेशन रिक्वेस्ट हैं, ट्रांसफ़र व्हीकल रिक्वेस्ट हैं और रिस्पांस फ्रॉम कंपनी है। और जैसा कि इसको हेड ऑफिस के अंदर ये CNIC और चेसिस नंबर आ गए हैं। हेड ऑफिस क्या करेगा, यहाँ से कंपनी को CNIC चेसिस नंबर जो है फॉरवर्ड कर देगा कि मुझे वेरीफाई करके बताओगे इस CNIC के अगेंस्ट चेसिस नंबर रजिस्टर्ड है या नहीं। हेड ऑफिस के अंदर तीसरा ऑप्शन जो है वो है हमारे पास रिस्पांस फ्रॉम एजेंसी का। इसमें रिस्पांस फ्रॉम कंपनी का, यानी कंपनी से जो रिक्वेस्ट जो रिस्पांस आएगा कि ये जो तुमने CNIC चेसिस नंबर भेजा है ये वैलिड है, वो इसमें आएगा। ये भी न्यू रजिस्ट्रेशन रिक्वेस्ट के अलग है, ट्रांसफ़र रिक्वेस्ट के अलग है। ये यहाँ पर आ गया है कि ये CNIC तुमने भेजा है और उसके अगेंस्ट ये चेसिस नंबर है, ये उसका स्टेटस है, वैलिड है। अगर हम उसको व्यू करना चाहें तो हम यहाँ से व्यू भी कर सकते हैं। यहाँ पर CNIC चेसिस नंबर डालेंगे तो वो हमको जितनी भी डिटेल्स है जो रिक्वेस्ट थी CNIC यूज़र की डिटेल्स और व्हीकल की डिटेल वो सारी यहाँ पर आ जाएगी। एजेंसी का दूसरा पार्ट जो है वो कंपनी है, जिसमें ये कंपनी का होम पेज है। यहाँ पे वो न्यू रिक्वेस्ट हैं जो हेड ऑफिस ने ट्रांसफ़र की हैं, ये ट्रांसफ़र रिक्वेस्ट हैं। उसके बाद जो न्यू रिक्वेस्ट में आई जो होंगी ना, उसमें CNIC चेसिस नंबर जो होगा वो वेरीफाई करने के लिए कंपनी का बंदा सोल्ड व्हीकल में जाएगा। यहाँ पर जाकर वो CNIC चेसिस नंबर डालेगा। अगर तो रिकॉर्ड सिस्टम में होता है, मौजूद होता है, तो वो उसका स्टेटस वैलिड कर देगा और वापस एजेंसी को ट्रांसफ़र कर देगा। सिमिलरली ट्रांसफ़र ऑनरशिप में भी यही है कि जो CNIC चेसिस नंबर और जो परचेज़र का CNIC है वो चेक करेगा और उसका स्टेटस वैलिड करके हेड ऑफिस में ट्रांसफ़र कर देगा। एजेंसी के बाद हम जो हमारा एक मेन मॉड्यूल है कि जिस बंदे ने रिक्वेस्ट की हुई है वो अपनी रिक्वेस्ट अगर चेक करना चाहे कि उसकी रिक्वेस्ट अप्रूव हुई है या नहीं, तो वो ट्रैक योर एप्लीकेशन में आएगा। यहाँ पर दो ऑप्शन हैं, या तो न्यू व्हीकल की रिक्वेस्ट या ट्रांसफ़र की थी। हम न्यू में जाते हैं। यहाँ पर वो अपना CNIC और चेसिस नंबर जो उसने डाला था वो एंटर करेगा। ये हमारे पास ट्रैक एप्लीकेशन का कोड है, जिसमें जो यूज़र अपना CNIC और चेसिस नंबर एंटर करेगा, ये सबसे पहले कनेक्शन क्रिएट हुआ VMS डेटाबेस के साथ। ये CNIC चेसिस नंबर यहाँ पर रिसीव होंगे। ये क्यूरी लगी है कि अगर तो ये स्टेबल है हमारा रजिस्टर्ड व्हीकल, उसके अंदर CNIC चेसिस नंबर अगर पड़ा हुआ है तो वो रिकॉर्ड शो कर दे, अदरवाइज़ वो एरर शो कर दे। जैसे यूज़र की डिटेल में से भी CNIC मैच करेगा, व्हीकल में से मैच करेगा, और कमर्शियल व्हीकल डिटेल ये भी हमारे पास टेबल है, उसमें भी ये दोनों चीज़ें मैच करेगा। अगर तो रिकॉर्ड होगा, मतलब उसकी अगर व्हीकल रजिस्टर्ड है तो शो हो जाएगी, अदरवाइज़ वो ये मैसेज शो कर देगा कि जो CNIC चेसिस नंबर आपने एंटर किया है इसके अगेंस्ट जो रिक्वेस्ट है वो भी कंप्लीट नहीं हुई है।